बिंदी संसद में जाके नहीं उठाएगा, तब तक हमारे क्षेत्र के विकास में हम चार चांद कैसे लगाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सारे कार्यकर्ता मिलकर करें। मेरा आपसे आग्रह है, राहुल जी, एक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से 14 तारीख से चालू हो रही है, वो मध्य प्रदेश भी आएगी। मध्य प्रदेश में हमारे इस ग्वालियर चंबल के अंचल में भी आएगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं आमंत्रित करने आया हूं आप सबको, उसमें आप सबको आना है। जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, इस देश के 10% लोगों के पास 80% देश की संपत्ति चली गई और 80% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति, 20% संपत्ति बच गई। यह आर्थिक असमानता इस देश में क्रांति ला देगी। साथियों, राजनीतिक जिस तरीके से देश का माहौल है, संसद के सांसदों को संसद में से बाहर निकाल दिया जाता है, सवाल भी पूछने दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जो ईवीएम है, इस पर सवाल होने लगे हैं। विश्वास लोकतंत्र के उस व्यवस्था का जिसमें चुनाव होते हैं कम होता जा रहा है। ये देश के लिए चुनौती है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी देश को राजतंत्र की ओर ले जा रहा है, तो हम सबके सामने ये प्रश्न उठता है कि इस लोकतंत्र की रक्षा हमें करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी रक्षा हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब भावनाओं के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी मध्य प्रदेश में लाएंगे। 20 जनवरी के आसपास वो मध्य प्रदेश में इधर शिवपुरी के आसपास आएगी। मैं आप सबको उसमें आमंत्रित करने आया हूँ। बरैया जी, सब परिवार के लोग एकजुट होकर उस यात्रा में भांडेर विधानसभा से कम 50,000 परिवार के साथियां चले। मैं ये भावना के साथ फिर आपको साधुवाद देता हूँ। बरैया जी का उपयोग हम पूरे प्रदेश में करेंगे, इसलिए भांडेर में थोड़ा कम भी रहे तो आप लोग प्रदेश की उन्नति, उत्थान और लड़ाई के लिए आप लोग इनको ये थोड़ा छूट देना। मैं अनुरोध एक और करना चाहता हूँ। कार्यकर्ता एक ऐसी भावना होती है जो हमेशा पार्टी के विचार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होती है, दिन रात एक करता है, विवाद करता है, बूथ में लड़ाई होती है और उसके बाद जो व्यक्ति चुन के जाता है उसके प्रति उसका एक अपना सब कुछ होता है, वो देने की कोशिश करता है, तो उसका एक अपना सम्मान है। उस कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। आपकी रक्षा हम हमेशा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब जब भी आप लोग हमें आवाज दोगे, बरैया जी आप हमारे परिवार के लोग हमें आवाज दोगे, तो जयवर्धन सिंह जी, मैं कटारे जी, पंकज उपाध्याय जी, लाखन सिंह जी, सब आपके बीच में आएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अभी मुझे यहाँ से लाहौर जाना है, लाहौर से फिर भिंड जाना है, दोनों जगह कार्यक्रम में लेट चल रहा हूँ, फिर एक आध दिन आएंगे।